कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर कहा जाता है कि टीम पहले बनती है और आइडियाज बाद में आते हैं। उड़ान की कहानी कुछ ऐसी ही है। 2016 में कंपनी की नींव फ्लिपकार्ट के 3 एक्स एम्प्लॉइज ने रखी थी। आज कंपनी के 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज है, 10 लाख से ज़्यादा रिटेलर ऑन बोर्ड है और $7.5 बिलियन की कंपनी की वैल्यूएशन है। इतने छोटे टाइम में कंपनी ने इतनी ग्रोथ कैसे करी, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2016 की, जब सुजीत कुमार, वैभव गुप्ता और अमोद मालवीय ये तीनों फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉइज थे। सुजीत कुमार ने फ्लिपकार्ट के लिए लॉजिस्टिक और ऑपरेशन का नेटवर्क क्रिएट किया था। वहीं अमोद मालवीय फ्लिपकार्ट के CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे और वैभव गुप्ता बिजनेस फाइनेंस और एनालिटिक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। 2016 में इन तीनों ने फ्लिपकार्ट को रिजाइन कर दिया और अपना कुछ नया बिजनेस या नया स्टार्टअप क्रिएट करने का सोचा। इन्होंने तय किया कि जो भी अपना स्टार्टअप होगा वो 3 शर्तों के मुताबिक होगा। पहली शर्त थी कि इसका इम्पैक्ट लार्ज स्केल पे होना चाहिए। दूसरी शर्त थी इट शुड बी द डिसरप्शन इन टेक्नोलॉजी और तीसरी शर्त थी कि इसमें इंडियन फ्लेवर होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो भी आइडिया बनाएगा वो अगर इन तीनों में लाइक करता है तो फिर उस आइडिया पे काम करेंगे। 2016 में इन्होंने 6 महीने तक मार्केट का रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे और वहीं से उड़ान की शुरुआत हुई। उड़ान इन्होंने क्यों इस सेगमेंट में चुना और क्या इसके पीछे की वजह थी, चलिए अब वो जानते हैं। एग्रीकल्चर के बाद अगर इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है तो वो है डोमेस्टिक जनरल ट्रेड। डोमेस्टिक जनरल ट्रेड से मतलब है रिटेलर, होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर। इन लोगों के जरिए करीब करीब 6 से 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और इसका जो टोटल इस मार्केट का साइज है वो 700 से 800 बिलियन डॉलर का है। तो इन तीनों ने सोचा कि अगर हम इस सेगमेंट को चुने तो इसका इम्पैक्ट होगा वो लार्ज स्केल पे होगा। दूसरी बात ये थी कि इसको अभी तक इंटरनेट के जरिए नहीं जोड़ा गया था, मतलब इनके आपस में अगर वो एक रिटेलर और एक मैन्युफैक्चरर को एक सॉल्यूशन मिलने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन इन्होंने किया। और तीसरी बड़ी बात थी कि इन्होंने इसका नाम और इसका जो फ्लेवर था और उसकी जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो टोटली इंडियन तरीके से किया। अगर आप नाम भी देखें तो उड़ान है, उड़ान एक हिंदी का वर्ड है। अब जानते हैं कि उड़ान क्या है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर अपना सामान बेचना चाहता है किसी दुकानदार को तो वो ई-कॉमर्स साइट के जरिए बेच सकता है और वही ई-कॉमर्स साइट है उड़ान। वैसे देखा जाए तो इस मार्केट में ऑलरेडी कई सारे प्लेयर थे और अभी भी है, लेकिन उड़ान ही क्यों इतना सक्सेसफुल है, बाकी वाले क्यों नहीं है? देखा जाए तो उड़ान एक सिर्फ ई कॉमर्स साइट नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी है, एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम दोनों को एक अलग अलग एंगल से जानेंगे और जानेंगे कि क्यों उड़ान इतनी सक्सेसफुल है। पहले जानते हैं कि रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ान प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है। उसके 6 कारण है। पहला कारण है प्राइसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। दूसरा कारण है और वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड उड़ान के जरिए हो रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है नेटवर्किंग के इश्यू सॉल्व कर रहा है। चौथी बात है मोनोपोली को ये ब्रेक करता है। पांचवी बात है लॉजिस्टिक का सॉल्यूशन देता है और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन सब वजहों से उड़ान इतनी सक्सेसफुल है। अब हम जानते हैं कि डिटेल में कैसे उड़ान एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो प्राइसिंग को लेकर के। जनरली होता क्या है, छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी ये देखा जाता है कि अक्सर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो वो प्राइसिंग को कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो नए लोग मार्केट में आ रहे होते हैं, जो नया अपना शॉप कोई बना रहा है, उसको ये आइडिया नहीं होता, उसको सेंस नहीं होता है कि होलसेलिंग प्राइसिंग क्या है, कहाँ से उसको बेस्ट प्राइसिंग मिल सकती है। तो उस केस में हमेशा ये समस्या रहती थी रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उड़ान उसका सॉल्यूशन दे रहा है। उड़ान के अंदर आप देखेंगे कि 50 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट ऑन बोर्ड है और उन सब की प्राइसिंग वहां पे लिखी हुई है। वो प्राइसिंग कई सारे रिटेलर्स, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर के प्राइसिंग का एक मैप होता है और वहां से देख सकते हैं कि आपको रीजनेबल प्राइसिंग में कहां से मिल सकता है। तो जो बेस्ट प्राइसिंग का आइडिया है वो आप उड़ान के जरिए ले सकते हो। सेकंड जो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है वो वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जनरली छोटे शहरों में देखा जाता है कि होलसेलर होता है या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपने एरिया के लोगों को गुड्स की सप्लाई करते हैं, लेकिन वो हमेशा उनके पास नंबर ऑफ गुड्स होता है, जो वैरायटी होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि उनके बायर ही कम है। अगर कोई रिटेलर कुछ नया करना चाहता है या कुछ नई वैरायटी चाहता है मार्केट में,
तो वो खरीदने के लिए उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि जो उसको प्रोवाइड करते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास वैरायटी होती नहीं है। अब आप उड़ान के अंदर जाएंगे, उड़ान के अंदर इंडिया में कहीं से भी आप गुड्स खरीद सकते हो और किसी भी वैरायटी का खरीद सकते हो। तो जो वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट की वैरायटी वाला सोल्यूशन है वो उड़ान दे रहा है। तीसरी जो बड़ी बात थी, नेटवर्किंग इश्यूज। नेटवर्किंग का इश्यू जनरली नए रिटेलर के साथ होता है। अब तक जो मार्केट चल रहा था वो एक चैनल के जरिए चल रहा था। एक पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर C&F होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर ट्रेडर होता है और फिर रिटेलर आता है। तो ये पूरी चेन बनी हुई होती है। जो नया मार्केट में प्लेयर आता है उसको आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ से आइटम खरीदे, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्वालिटी की, प्रॉब्लम होती है उसको प्राइसिंग की, और एक नए रिलेशन बिल्ड करने में उसको टाइम लगता है। उड़ान के जरिए ये काम मिनटों में हो जाता है। आपको प्राइसिंग, बेस्ट प्राइसिंग मिल जाएगी और एक एश्योरेंस होगा क्वालिटी का, तो बस हो गया सॉल्यूशन। आपको नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ प्रॉब्लम थी मोनोपोली। मोनोपोली देखी जाती है जनरली छोटे शहरों में। वहाँ पे होता क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, तो वो सप्लाई भी कंट्रोल करते हैं और प्राइसिंग भी कंट्रोल करते हैं। उड़ान के जरिए ये जो मोनोपोली थी वो ब्रेक हो गई है। जो एक लाला थे, वो लाला का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इन लोगों ने खत्म ही कर दिया है। पांचवी प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक का सॉल्यूशन। लॉजिस्टिक का सॉल्यूशन रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व हुआ है। कई बार क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटर अपना आइटम खरीदने के लिए बेच तो देता है, लेकिन लॉजिस्टिक के लिए रिटेलर को ही वहां से लाना पड़ता है। इस बीच में कई सारे आइटम डिफेक्ट भी हो जाते हैं, तो उसकी जो बियरिंग होती है वो रिटेलर खुद करता है। अब उड़ान के जरिए क्या होता है, अगर उड़ान कई सारी चीज़ों की अश्योरेंस लेता है, अगर आपके आइटम डिफेक्ट हो गए तो वापस उसको रिटर्न करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो छठी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोन फैसिलिटी। इंडिया का मार्केट चलता ही उधारी पे है। अगर यहाँ पे क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं हो तो रिटेलर के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि जो उसके कंज्यूमर होते हैं वो भी उधार में ही माल खरीद रहे होते हैं, तो रोटेशन उसका बनता नहीं है। उड़ान कई सारे साइट्स देता है, कई सारी इंटरेस्ट रेट होती है, वो रीजनेबल होती है। तो इस केस में नए लोग हैं वो भी बिजनेस में आना उनके लिए भी इजी हो गया है, और जो पुराने लोग हैं उनका सर्वाइवल भी इजी हो गया है। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर या एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ान कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फर्स्ट पॉइंट है रिटेलर एक्सपांशन, सेकंड पॉइंट है लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट है नो क्रेडिट रिस्क, फोर्थ पॉइंट है होल चैनल सॉल्यूशन, फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर। देखते हैं कि पहला पॉइंट, रिटेलर एक्सपांशन कैसे हो रहा है। जनरली क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी हमेशा नंबर ऑफ रिटेलर होते थे किसी शहर में या किसी टाउन में, वो लिमिटेड होते थे, मतलब वो एक लिमिटेड बिजनेस ही कर सकता था। अगर उसके पास कोई ऐसा आइटम आ गए हैं जो वो इस मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो वो एक डेड स्टॉक बन जाता था। अब क्या हो रहा है, आइटम जो उसके नहीं भी बिकते वो उसको ऑनबोर्ड कर दे, इंडिया में कहीं ना कहीं से उसके लिए डिमांड आएगी। दूसरी बात ये हो गई, जो पहले उसकी जो एक डिपेंडेंसी रहती थी एक सर्टेन नंबर ऑफ रिटेलर्स पे, वो बढ़ गई है। उड़ान पे 10 लाख से भी ज्यादा रिटेलर ऑन बोर्ड है, तो वो किसी को भी अपना आइटम बेच सकता है। दूसरा पॉइंट है लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। जनरली मार्केट में देखा जाए तो जो लॉजिस्टिक का जिम्मेदारी होती थी वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की ही होती थी। वो हमेशा, मतलब मैक्सिमम टाइम में देखा जाए तो वो जिम्मेदारी उसकी रहती थी। उस केस में क्या होता था, जो डिफेक्टिंग और इन चीज़ें होती थी वो उसका बियरिंग दोनों को करनी होती थी। कई बार रिटेलर करता है तो कई बार डिस्ट्रीब्यूटर भी करता है। तो अब जो ये पूरा लॉजिस्टिक का सोल्यूशन है वो भी उसकी जिम्मेदारी सोल्व होगी। अब उसको कोई भी लॉजिस्टिक के लिए कोई चैनल खड़ा नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है नो क्रेडिट रिस्क। जनरली मार्केट में देखा जाए जब रिटेलर के पास पैसे नहीं होते थे तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को उधार में माल देना होता था। उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती थी। अब उड़ान खुद ही रिटेलर को लोन दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। चौथी बात है होल चैनल सॉल्यूशन। जब कोई नया मैन्युफैक्चरर, कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, उसको अपना सामान बेचने के लिए पूरा चैनल खड़ा करना होता था। उसको C&F बनाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उसको ट्रेडर बनाना है, उसको होलसेलर बनाना है, फिर जाकर के माल रिटेलर के पास जाता है और उसके बाद कस्टमर खरीदता है। अब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, तो उसको कुछ भी नहीं करना है। उसके जो अपने गुड्स है उसको ऑनबोर्ड करने उड़ान की साइट पे, और वहीं से डायरेक्ट रिटेलर खरीद लेगा। तो पूरा जो चैनल था वो अब उसको सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अब कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल है और उसको बिजनेस करना है और उसको कोई भी चैनल खड़े करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी अपना किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदे और उसको उड़ान की साइट पे डाले और वहां से सीधा रिटेलर खरीदेगा, और कोई क्रेडिट की रिस्क भी नहीं है। और कई सारी चीज़ें हैं जिसका उड़ान पे 10 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स है, तो कहीं पे भी उसका गुड्स है वो आराम से बिक जाएगा। तो एक नई अपॉर्चुनिटी भी है नए एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में आने की। तो इस तरीके से उड़ान रिटेलर और
डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सोल्विंग कंपनी है। हमने देखा कि उड़ान कैसे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सोल्विंग है। अब बात करते हैं कि उड़ान पैसे कैसे कमाता है, यानी कि उड़ान का बिजनेस मॉडल क्या है। उसका जो रेवेन्यू है वो कई सारे सोर्सेज से आता है और फर्स्ट सोर्सेज है कमीशन ऑन ट्रांजैक्शन बाय मर्चेंडाइजर, सेकंड है चार्जेस ऑन लॉजिस्टिक और थर्ड है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट और फोर्थ है वैल्यू एडिंग सर्विसेज। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है कमीशन, मर्चेंडाइजर के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन उड़ान को जाता है। तो ये उसका पहला जरिया है कमाई करने का। दूसरा जरिया है जो भी वो लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उड़ान उस पर कुछ चार्जेस लेता है, ये भी उसका एक जरिया है रेवेन्यू अर्न करने का। तीसरा जरिया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वही उड़ान का सक्सेस मंत्र है, जो वो लोन रिटेलर्स को दे रहा है उसके ऊपर वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये एक जरिया है उड़ान की कमाई करने का। और फोर्थ है वो उड़ान कई सारे एनालिटिक्स का सहारा लेता है, कई सारे रिटेलर्स को रिकमेंडेशन देता है, तो ये कुछ वैल्यू एडिंग सर्विसेज भी है, तो उसके ऊपर भी उड़ान कमाई करता है। ये है उड़ान का बिजनेस मॉडल। अब हम जानेंगे कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी को कब कब फंडिंग मिली और क्या कंपनी ये सिक्योर हाथों में है या नहीं है। उड़ान को फंडिंग उड़ान की साइट लॉन्च होने से पहले ही मिल गई थी। कहने का मतलब ये कि उड़ान जब तक वजूद में आया भी नहीं था उससे पहले उड़ान में फंडिंग हो गई थी और उसकी वजह थी उड़ान की टीम। उड़ान की टीम में जैसा मैंने बताया वो जो 3 दिग्गज थे फ्लिपकार्ट के, उनका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में था। वो एक फ्लिपकार्ट की सक्सेस के लिए जिम्मेदार वही लोग थे और उनको देख करके जब उन्होंने एक टीम बनाई तो उनके कई सारे कॉलीग्स थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया था। तो इस टीम को देखते हुए जो पहली फंडिंग हुई थी वो नवंबर 2016 में हो गई थी और ये फंडिंग हुई थी टोटल $10 मिलियन की। लाइट स्पीड वेंचर कैपिटल ने इसमें इन्वेस्ट किया था और ये इसको हम कहते हैं सीरीज ए। सीरीज बी की फंडिंग हुई थी फरवरी 2018 में। इसकी टोटल अमाउंट था $50 मिलियन और इसके अंदर जो लीड इन्वेस्टर थे वो थे लाइट स्पीड वेंचर कैपिटल और यूनिमाइनर। सीरीज सी या जिसको हम राउंड थर्ड भी कहते हैं वो हुआ था सितंबर 2018 में और इसकी जो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था वो था $225 मिलियन। जो मेन लीड इन्वेस्टर थे वो थे लाइट स्पीड वेंचर कैपिटल और DST ग्लोबल। इस फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया था। कंपनी उसी टाइम यूनिकॉर्न बन गई थी। सीरीज डी या फिर जिसको हम कहे कि राउंड 4 की फंडिंग हुई थी अक्टूबर 2019 में और यहाँ पे जो लीड इन्वेस्टर थे वो थे अल्टीमीटर, टेंसेंट होल्डिंग और अदर्स और इनकी जो टोटल फंडिंग का अमाउंट था वो था $585 मिलियन और इसके साथ कंपनी का वैल्यूएशन हो गया था $2.7 बिलियन। अभी जो रिसेंट वैल्यूएशन है वो कई सारी छोटी और फंडिंग के बाद भी आया है और अब टोटल जो वर्थ है कंपनी का वो $7.5 बिलियन है। दोस्तों ये वीडियो था उड़ान के बारे में। हमारी केस स्टडी आपको कैसी लगी इस पर आपकी राय जरूर दें। आगे हमें और कौन सी कंपनी पे वीडियो बनाना चाहिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए